Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss natural rubber. There are mainly two types of the rubber. Some are natural rubber and some are synthetic rubber. आप लोगों ने आजकल मार्केट में बहुत सारे सिंथेटिक रबर देखे होंगे, बट अभी पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल रबर होता क्या है। देखिए, प्लांट्स वगैरह से जो हमें रबर्स वगैरह मिलते हैं, जो लेटेक्स वगैरह होता है उसका जो पार्ट होता है, ठीक है ना, उससे हम लोग नेचुरल रबर गेट करते हैं। ओके, लेकिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो रबर होता है जो कि प्लांट्स से निकलता है, तो प्लांट में जो लेटेक्स विसिल होती है उससे जो लेटेक्स निकलता है, तो वो किससे बना होता है, उसका कंपाउंड क्या होता है, वो हम यहाँ पर केमिस्ट्री उसके डिस्कस करेंगे। तो वो एक्चुअली मेनली जो होता है रबर। देखिए, रबर का जो पहले सबसे फर्स्ट में जो नेम दिया था वो दिया था प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने वो नाम दिया हुआ था रबर, तो उसको रब करने के लिए यूज किया जाता था। प्रिस्टले जिसने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी उसने ये नाम दिया रबर। तो ये रबर जो है, जो नेचर से हमें मिलता है, जो प्लांट से हमें मिलता है, ठीक है, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अधिकतर देखिए एक टर्म और यूज किया जाता है, अधिकतर स्टूडेंट्स हो सकता है कंफ्यूज करें। एक होता है नेचुरल पॉलीमर, एक हम पॉलीमर भी यूज करते हैं, नेचुरल पॉलीमर। ओके, ये नेचुरल पॉलीमर और नेचुरल रबर दोनों में डिफरेंस है। जो नेचुरल पॉलीमर हैं, ये तो क्या है, जो नेचर में पॉलीमर से अवेलेबल हैं। इट मींस दे आर, जैसे सपोज लाइक प्रोटीन्स है, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट हो गए, इसी तरह से फैट है, लिपिड है, ये तो हमारे नेचुरल पॉलीमर है। ओके, हम अभी इनकी बात नहीं कर रहे हैं, तो इनसे आप इस टर्म और इस टर्म में थोड़ा डिफ्रेंशिएट रखिएगा कि नेचुरल रबर क्या होते हैं और नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो नेचुरल रबर प्लांट्स से मिलते हैं, नेचर से हमें मिलते हैं, उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स में जो रबर है अवेलेबल होता है, उसमें आप जैसे कोई ट्री है, ठीक है ना, कोई ट्री है, उसके ट्री के किसी पार्ट को अगर आप कट कर देते हैं तो यहाँ से जो उसमें लिक्विड निकलता है, अगर आप उसको इकट्ठा कर लेते हैं तो एक तरह का रबर होता है, नेचुरल रबर होता है। लेकिन जो नेचुरल रबर है वो बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे समय तक आप उसको रख नहीं सकते, या उसमें उस तरह की इलास्टिसिटी नहीं होती है, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना होता है, उसको कुछ चेंज कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं उसको देखिएगा जरा। प्लांट से जो रबर निकलता है वो मेन बना होता है हमारा आइसोप्रीन यूनिट से। वो किससे बना होता है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन एक कंपाउंड है जिसका कि जो है, अगर आप IUPAC नेम लें तो उसको हम बोलते हैं 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। ये उसका IUPAC नेम है। ओके, अब 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं तो कैसे बनेंगे? देखिए, ब्यूट, ब्यूट मीन्स क्या हो गया? 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब डाइईन, डाइईन माने 2 डबल बॉन्ड हैं, और कहां पर है आपके? 1 और 3 पे। 1 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, और 1, 2, 3 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। तो ये तो बन गया आपका क्या? ब्यूटाडाइन। अब इसमें 2 पर मिथाइल है, 1, 2 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। तो ये बन गया आपका स्केलेटन किसका? 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन का। बाकी आप हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करिए, 1, 2, तो ये हो गया आपका CH, यहाँ आ गया 1, 2, 3, 4, ये अपनी जगह कंप्लीट है। तो इस तरह से ये बना हमारा 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। जो 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसी का कॉमन नेम आपका क्या है? आइसोप्रीन है। ओके, तो अब जब आइसोप्रीन की बहुत सारी यूनिट्स को आप गेट टुगेदर करते हैं, ये एक तरह से मोनोमर यूनिट की तरह काम करेगा आपका। ये मोनोमर यूनिट है, और इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप गेट टुगेदर करते हैं, और वो जो एडिशन होगा वो 1,4 एडिशन होगा। कहने का मीन्स ये है कि सपोज करें ये अगर 1 है, मैं इसको 1 कार्बन अगर बोल रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, तो ये 1 है, तो इसमें दूसरे जो इसी के दूसरे मॉलिक्यूल का 4th जो कार्बन होगा वो इससे जुड़ेगा। या कहें कि ये 4 है, तो जो नेक्स्ट आएगा वो उसका 1 आएगा। अभी देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है ना। तो ये मोनोमर यूनिट है, और अगर आप इसी का पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमर इसका बनाते हैं, पॉलीमराइजेशन,
इसका करते हैं, और जो एडिशन होता है वो 1,4 एडिशन होता है। ओके, 1,4 एडिशन में आप कंफ्यूज मत करिएगा। एक का 4th कार्बन तो दूसरे का 1, एक का 1 तो दूसरे का 4th, उसको हम 1,4 एडिशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरह से 1,4 एडिशन होगा वो देखिए। इसमें जब आप दूसरे कार्बन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, जैसे ये पाई बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन में शिफ्ट करेगा, ये नेक्स्ट पे शिफ्ट करेगा, तो किस तरह से यहाँ पर आएगा देखिए। फिर मैं अलग अलग मॉलिक्यूल से भी आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो CH2 है, ये तो यहाँ शिफ्ट करेगा और इससे जो कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो जुड़ेगा। CH2 इससे तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, C से CH3 लगा हुआ है, मैंने कहा पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड हो गया। ओके, फिर ये CH हो गया। ओके, फिर ये आपका पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा, आगे नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट करेगा। इट मीन्स जो भी आगे यहाँ से जुड़ेगा। इस तरीके से ये जो है आपका क्या बन गया, एक पॉलीमर यूनिट बन गई। ये है पॉलीमर, और इसी पॉलीमर को, ये मोनोमर है, ये पॉलीमर है, यही पॉलीमर जो है आपका रबर के अंदर आएगा, और ये रबर जो है आपका नेचुरल रबर है। देखिए नेचुरल रबर में जो है ना आइसोप्रीन यूनिट होती है, वही आइसोप्रीन यूनिट जो है गेट टुगेदर होकर के किसमें चेंज हो जाती है, आपके नेचुरल रबर में, वो रबर के फॉर्म में चेंज हो जाती है। ओके, अब जैसे कभी बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कि एक जो सिंथेटिक रबर है, तो सिंथेटिक रबर में जो सबसे फर्स्ट टाइम जो सिंथेटिक रबर बनाया गया था वो वहां पे केवल बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसको क्लोरोप्रीन बोलते हैं, ये आइसोप्रीन है। तो फर्स्ट सिंथेटिक जो रबर है वो है आपका क्या, क्लोरोप्रीन। उसमें क्या था, केवल इस CH3 की जगह पर क्या था आपका Cl था, ये डिफरेंस था जो पहला बनाया गया है। उसके बाद तो और भी बहुत सारे सिंथेटिक रबर बन गए, जैसे ब्यूना एस है, जैसे ब्यूना एस माने स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। ओके, वो ब्यूना एस बोलते हैं। इसी तरह से ब्यूना एन यानी कि एसिल एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल, और क्या होगा दूसरा ब्यूटाडाइन। इन दोनों को मिलाकर के अगर बनाओगे तो ब्यूना एन बनेगा, और एक होगा ब्यूना एस। इस तरह के भी रबर बन गए जो कि सिंथेटिक फॉर्म में। और एक पहला जो सिंथेटिक रबर बनाया गया था वो क्या था, क्लोरोप्रीन से बनाया गया था। क्लोरोप्रीन वाला भी मैं आपको बता देता हूं। पहले देखिए, मैंने कहा आपसे कि जो CH2 है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन जो है, पहले उसको लिख लीजिए आप एज सच, यही है आपका कंपाउंड, और इस पे यहाँ पे CH3 की जगह पर Cl लगा देंगे तो इसको नाम दिया गया है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन दिया गया। क्लोरोप्रीन के ही N यूनिट अगर आप जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, यही पॉलीमराइजेशन होगा, 1,4 एडिशन यहाँ पर भी होगा। और सेम उसी तरह से जो है आपको पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना, ये नेक्स्ट पे शिफ्ट होगा, ये नेक्स्ट पे शिफ्ट होगा, तो आपका बन जाएगा CH2 CH3 डबल बॉन्ड, नो यहाँ पर है आपका क्या Cl, क्योंकि हम बना रहे क्या सिंथेटिक रबर। ओके, CH, और इधर आ जाएगा आपके क्या CH2, और यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो गया और ये हो गया। दिस वन इज सिंथेटिक रबर। ओके, दो तरह की चीजें मैंने बता दी। ये क्लोरोप्रीन है, दिस इज द मोनोमर यूनिट ऑफ द सिंथेटिक रबर। केवल डिफरेंस है, आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, इतना ही है डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये पहला जो है सिंथेटिक रबर बनाया गया था। नेचुरल रबर का मोनोमर यूनिट क्या है आपका, आइसोप्रीन है। अब जब ये आइसोप्रीन यूनिट को आप लॉन्ग चेन के फॉर्म में दिखाएंगे तो वो किस तरह से आप शो करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसको देखिएगा किस तरह से इसको आप कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने बना दी मोनोमर यूनिट, देखिए CH2, ये आपका, क्योंकि हमने कहा कि ये नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करेगा, यहां से कुछ चीज आएगी। पहले मैं डबल बॉन्ड पूरा ही बना देता हूं। देखिए CH CH3, फिर ये आगे जोड़ना है तो यहां पर ये आ गया आपका CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो है मोनोमर यूनिट किसकी, आइसोप्रीन की। अब आपने इसके क्या बनाने हैं, पॉलीमर बनाना है। तो देखिए पॉलीमर, ये गया नेक्स्ट पे तो यहां पर से ये हट जाएगा और यहां पे आ जाएगा, ये गया नेक्स्ट पे, ये यहां आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पे जाएगा तो वो ये पहला फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे ये फर्स्ट आ गया CH2 CH3, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, देन CH2, फिर अगेन अब फर्स्ट आ गया और CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2। इस तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा और यहां से भी ये कंटिन्यू रहेगा।
दिस इज नेचुरल रबर। इस तरीके से इसको आप जो है लर्न करिएगा, मेमोराइज इस तरह से आपको करना है। केवल अगर आपको एक यूनिट याद है तो पूरा जितना भी आप लॉन्ग बनाना चाहते हैं उसको बना लेंगे आप। देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया, एक यूनिट को आपने शिफ्ट कर देना है, बाकी फिर दोबारा से स्टार्ट करके यहीं से स्टार्ट कर देना, उसी को दोबारा लिख देना आपने। इसी को आप जो है दोबारा लिखते चले जाइएगा। देखिए एक बार ये लिखिएगा, फिर दोबारा यहां से शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। फिर थर्ड टाइम और शुरू करिएगा, फोर्थ टाइम और शुरू करिएगा। जहां पर तक भी आप बनाना चाहते हैं उसके स्टार्टिंग और लास्ट में आप जो है इस तरह से जो है पॉलीमराइज बना दीजिएगा। ओके, दिस इज जो है नेचुरल रबर। ओके, इसी तरह से अगर आपको सिंथेटिक रबर का भी करना है, ये जो आपको क्लोरोप्रीन दिया है तो वो भी ऐसे बना सकते हैं। केवल मैं बना देता हूं तुरंत। देखिए CH3 की जगह लगा दिया Cl। ओके, दिस इज नाउ सिंथेटिक रबर। ओके, बहुत बड़ा चेंजेस नहीं करना आपको, तो मैंने दोनों चीज आपको समझा दी है। नाउ जो नेचुरल रबर होते हैं ना, आप प्लांट से निकाल के लाए उसको, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होगा, जो विस्कस लिक्विड होगा, उसको अगर आप यूज करेंगे, उसको इस तरह से आप करेंगे तो पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए इलास्टिसिटी देना चाहते हैं, बेटर इलास्टिसिटी देना चाहते हैं, और दूसरा जो है उसको आप स्ट्रेंथ भी देना चाहते हैं कि वो पाउडर के फॉर्म में जो है न चेंज हो, तो उसके लिए उसको क्या किया जाता है, वल्कनाइज्ड किया जाता है। रबर को क्या किया जाता है, वल्कनाइज्ड किया जाता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर उसको बोलते हैं। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता है आपका क्या, देखिएगा इसमें जो पहले रबर मिलता है मिलेट की, अलग अलग उसकी चेन है, पॉलीमर चेन है इसकी। जैसे रबर आपको दिया है, वो रबर इस तरह से भी है, वो यूनिट इस तरह से भी जुड़ी हुई है, इस तरह से भी है, ये नेचुरल रबर है, ठीक है ना, ये नेचुरल रबर। लेकिन ये सभी जो आप देख रहे हैं कि ये चेन है, ये चेन है, सभी अलग अलग है। लेकिन जब आप उसको वल्कनाइजेशन कर देते हैं, उसका वल्कनाइजेशन अगर आप करेंगे तो आपने क्या करना होता है, इनको आपस में जोड़ देना होता है। एक्चुअल में जब ये पॉलीमर इस तरह से है तो ये बहुत बेटर फॉर्म में नहीं रहेगा, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। जब आप इसको थोड़ा भी प्रेशर करेंगे, हाथ में लेकर के आप इस तरह से अगर उसको रगड़ देते हैं तो ये यूनिट अलग हो गई, ये यूनिट अलग हो गई, ये यूनिट अलग हो गई। तो आप देखते होंगे रबड़, कोई नेचुरल रबर को आप हाथ में लीजिए, थोड़ी देर तक के लिए अगर आप इसको मलेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में जो है अलग अलग हो जाता है, क्योंकि उनमें लेयर्स क्या होती हैं आपकी, अलग अलग होती है। अब हम चाहते हैं कि इन लेयर्स को आपस में क्या करते हैं, हम लिंक करते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वल्कनाइजेशन किया जाता है। वल्कनाइजेशन के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। उसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर। तो अब ये यूनिटें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे ये यूनिटें अगर मैंने दी थी आपको, तो इस तरह से ये दिया हुआ था, तो ये आपस में जो है सल्फर के माध्यम से क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इस तरह से सल्फर यूनिट उसके बीच में आ जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी आपकी, ठीक हो गया ना, ये आपस में जुड़ गई इस तरह से। क्लियर हो गया। और ये भी आपस में इस तरह से जुड़ गई, यहां से भी सल्फर लग गया और यहां से भी सल्फर लग गया, सपोज रखिए ये है। तो सल्फर इसमें आ जाने से अब आप इसको आसानी से, क्योंकि ये लिंकेज हो गए हैं, तो आसानी से इसको जो है तोड़ नहीं सकते, पाउडर फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक बेटर इलास्टिसिटी आ जाती है, ओके, और उसको स्ट्रेंथ मिलती है, और लॉन्ग टर्म के लिए वो रबड़ जो है आपका रिटेन रहता है, एज सच बना रहता है। तो ये आपका थोड़ा सा चेंज करने का, नेचुरल रबर को जो है आप चेंज करना चाहते हैं, उसको बेटर बनाना चाहते हैं, तो वल्कनाइजेशन की प्रोसेस उसमें की जाती है। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको नेचुरल रबर के बारे में बताया। अभी नेचुरल रबर में आप क्या करते हैं, किस तरह से उसको जो है बेटर बना सकते हैं वल्कनाइजेशन की प्रोसेस से, और उसका पॉलीमर जो चेन आप बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। आप इसको बेटर तरीके से और देखिएगा, और जहाँ जहाँ पे नहीं आता है वो मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।